समुद्र मंथन की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है। इसमें देवता और असुर दोनों भाग लिए थे। देवताओं की पक्ष पर थे विष्णु जी के अवतार मोहिनी देवराज, इंद्र धर्मराज, धर्म समुद्रराज वरुण और अन्य देवताएं असुरों की पक्ष पर थे। राजा बलिराजा प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और उनके साथी। मंथन के दौरान समुद्र में हालाहल नामक विष निकला, जिसको निकालने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया। इस प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण चीजें उत्पन्न हुईं, जैसे हाथी, अमृत, कामधेनु, वाहन, उपाय और उपहारों की देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन की कहानी में आगे भी कई घटनाएं हुईं। मंथन के बाद देवताओं को अमृत मिला, जो अविनाशिता का प्रतीक है। इसके बाद देवता और असुरों के बीच भी युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं ने असुरों को हराया। अमृत का प्राप्ति देवताओं के लिए अद्भुत शक्ति का स्रोत था। इस कथा से सिखाया जाता है कि अच्छे और बुरे के बीच का अनंत युद्ध हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत में धर्म और सत्य ही विजयी होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में मंथन समुद्र का नाम है। यह वैदिक साहित्य में एक प्रमुख समुद्र है, जिसे आध्यात्मिक और पौराणिक ग्रंथों में विशेष महत्ता दी गई है। इसके अलावा अन्य पौराणिक ग्रंथों में इसे क्षीर सागर भी कहा गया है। यह समुद्र देवताओं और असुरों के बीच का विशेष स्थान है और इसके चारों ओर आलोकित नामक भारतीय संस्कृति और धर्म की अनेक महत्वपूर्ण कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कथा के बाद देवताओं और असुरों के बीच आई युद्ध में देवताओं ने असुरों को पराजित किया और अमृत का प्राप्ति की। इसके बाद विष्णु भगवान के अवतार मोहिनी ने अमृत को देवताओं को दिया, जो कि अमृतत्व का सुराग था। असुरों ने अमृत का पीछा किया, लेकिन उन्हें मोहिनी ने ठगा और अमृत केवल देवताओं को मिला। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने असुरों को हराया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सत्य हमेशा जीतते हैं। अमृत को पी लेने के लिए असुर राजा राहु की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अमृत का पान किया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया और उनका सिर काट दिया, जिससे उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी शिर जिंदा रह गई। इसी कारण राहु का सिर राहु केतु के नाम से जाना जाता है। अगले प्रदर्शन में केतु को भी अमृत का पान करने का मौका मिला, जो कि उन्हें अमर बना दिया। समुद्र मंथन के दौरान कछुए, कुर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे समुद्र के नीचे आधारित रूप में समुद्र मंथन में सहायक होते हैं। कछुओं की श्रेणी में मुख्य अनंत नाग और उनके परिवार भी शामिल होते हैं, जो उन्हें अपने पंजों पर ले जाते हैं ताकि समुद्र मंथन का कार्य संभव हो सके। उनकी मदद से समुद्र मंथन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है और अमृत का प्राप्ति होता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने अपने एक अवतार के रूप में कछुआ, कुर्म का रूप धारण किया था। वे अपने रूप में समुद्र के नीचे गए और अपनी पंजों पर धरती को स्थायित्व प्रदान किया, जिससे देवताओं और असुरों के बीच की रक्षा हो सके और समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो सके। उनकी मदद से देवताओं ने अमृत का प्राप्ति किया। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में रहते हुए भी उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इसके बाद वे अपने स्वर्गीय लोक वैकुंठ को वापस गए। इसके बाद अमृत की प्राप्ति से देवताओं की शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने असुरों को पराजित किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सत्य हमेशा जीतते हैं। समुद्र मंथन करने की प्लानिंग दोनों देवताओं और असुरों के मन में आई थी। दोनों देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था। देवताओं ने समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें असुरों ने सहमति दी। यह प्रस्ताव श्री हरि विष्णु और वराह भगवान के द्वारा अमृत का प्राप्ति करने के लिए उपयोगी साबित हुआ। समुद्र मंथन के प्रस्ताव को देवताओं और असुरों ने समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र के नीचे अमृत है। इसे उन्हें ऋषि दधीचि ने सूचित किया था, जो अमृतत्व प्राप्ति के लिए यज्ञ और सेवा कर रहे थे। ऋषि दधीचि ने उन्हें बताया कि अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन करना होगा। इसलिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए सहमति दी और अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर काम किया। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।